रमावती दूध बेचने का काम करते थे। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक बेटा था रवि। रवि अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, रमावती ने बोला, बेटा मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ। तू तो महीनों शहर में रहता है। मैं चाहती हूँ तू शादी कर ले। रवि बोला, ठीक है माँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी पत्नी यही रहकर तुम्हारी सेवा करेगी। रमावती बोली, अच्छा ठीक है, देखा जाएगा। रमावती एक सुंदर सी लड़की ढूंढ लेती है। दोनों की शादी भी हो जाती है। कंचन बहू बनकर उनके घर पर आ जाती है। शादी के एक सप्ताह बाद रवि शहर जाने लगता है तो कंचन उससे जिद करती है कि वह उसे भी अपने साथ ले जाए। रवि नहीं चाहता कि कंचन को शहर ले जाए, इसलिए वो बोलता है, नहीं कंचन, मैंने माँ से वादा किया था कि तुम माँ की सेवा करोगी। मैं तुमसे मिलने हर सप्ताह आया करूंगा। रवि शहर चला जाता है। रमावती अगले दिन अपनी बहू कांचन से कहती है, बहू ये दूध ले जा और बेच कर आ। कांचन बोलती है, लेकिन माँ जी मुझे तो दूध बेचने के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो रमावती बोलती है, उसे सब कुछ समझकर दूध बेचने भेज देती है। गांव में कंचन आवाज लगाकर दूध बेच रही थी। दोपहर तक उसका केवल आधा ही दूध बिक जाता है। दोपहर को वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कुछ देर बाद शाम के समय घर वापस आती है। कांचन माँ जी से बोलती है, माँ जी मेरा तो आधा ही दूध बिक गया। तो रमावती बोलती है, कोई बात नहीं, कल मेरे साथ चलना। लगता है गांव वाले तुम मुझे जानते नहीं हैं, इसलिए तुझसे कोई दूध नहीं लेता। उस दिन से अगले 10 दिन तक हर दिन कंचन दूध लेकर जाती, लेकिन उसका दूध बिक नहीं पाता था। इससे दुखी होकर एक दिन उसने अपनी सास से कहा, माँ जी आप दूध बेचने चली जाया करो, मैं घर का काम कर लिया करूंगी। अगले दिन रमावती दूध बेचने गई। दोपहर से पहले ही उसका सारा दूध बिक जाता है। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। रमावती का सारा दूध बिक जाता है। रमावती बोलती है, बहू ऐसा कैसे होता है? मैं जाती हूँ तो सारा दूध बिक जाता है। माँ जी आपको लगता है कि मैं दूध लेकर बेचने नहीं जाती? तो गांव वालों से पूछ लो। मैं पूरे गांव का चक्कर लगाकर थक जाती हूँ, फिर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ। रमावती को कुछ गड़बड़ लगती है। वह अगले दिन दूध बेचने जाती है। रमावती बोलती है, बहन श्यामा का एक बात बताओ, तुम तो हमसे इतने सालों से दूध ले रही हो, फिर जब मेरी बहू दूध बेचने आई तो आपने उससे दूध क्यों नहीं लिया? तो श्यामा बोलती है, बहन तुम्हारी बहू बहुत अक्कड़ में रहती है। वो दूध के दाम भी ज्यादा लेती है और नाप में भी कम दूध देती है, इसीलिए पूरा गांव उसका दूध नहीं लेता। रमावती घर आकर कंचन से पूछती है तो वो कहती है, देखो माँ जी सब गांव वाले झूठ बोलते हैं। आपको दूध बेचना है तो आप बेचो, मैं तो ऐसे झूठे लोगों को दूध बेचने नहीं जाऊंगी। रमावती बोलती है, ठीक है, कल से मैं दूध बेचने जाऊंगी। कुछ दिन बाद रवि घर आ जाता है। अगले दिन वह गांव में घूमने जाता है तो गांव वाले उसे सारी बात बताते हैं। रवि गुस्से में घर आता है। रवि कांचन से बोलता है,
अभी गांव वाले तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। तो रमावती बोलती है, अरे बेटा कोई बात नहीं, मैंने ही बहू से दूध के दाम बढ़ाने के लिए कहा था। यही बात गांव वालों को बुरा लग गई। कांचन कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल माँ ने ही गांव की औरतों के सामने मेरी बुराई की है। ये मुझे गलत समझते हैं, मुझे शहर ले चलिए ना। रवि बोलता है, मेरी माँ कभी किसी की बुराई नहीं कर सकती। माँ क्या बात है? तब रमावती ने सारी बात बताई। रवि, सच सच बता क्या बात है, नहीं तो मैं शहर से कभी वापस नहीं आऊंगा। कंचन बोली, जी वो मैं दूध में से पैसे बचाकर आपके साथ शहर जाना चाहती थी, यहाँ मैं नहीं रहना चाहती। रमावती बोलती है, बेटा तू बहू को ले जा, नहीं तो ये फिर कुछ कर देगी। रवि अपनी माँ से कहता है, माँ मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं अब अपनी खेती संभालूंगा, मैं अब शहर नहीं जाऊंगा। कंचन दूध बेचेगी, मैं खेती करूंगा, आप बस आराम करो। कंचन कहती है, लेकिन गांव वाले मुझसे दूध नहीं लेंगे। रवि कहता है, हम दोनों साथ चलेंगे ना दूध बेचने। अगले दिन से रवि और कंचन दूध बेचने जाया करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।